to you. So I'm recording this and I will only send the link to you. Meanwhile, let me give you a brief introduction about PTE. PTE is based on 4 modules: speaking, writing, reading, and listening. And if you need Okay. superior marks, you have to score like more than 79. I have heard a news, I don't know how true it is, that next time they will be asking for 85. I hope that doesn't occur very soon. अभी तो नहीं होगा definitely. अनाउंसमेंट के बाद ही वो एप्लीकेबल होगा, बट रूमर्स तो होते हैं. अच्छा, एंड the thing about IELTS, IELTS, all 4 modules are like individual modules, but for PTE, the modules are like connected. Like if you the part of the speaking, Mhm. the score that you get in speaking is also a score that will you be getting in reading part. यानी कि स्पीकिंग कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके मार्क्स आपके रीडिंग में भी ऐड हो रहे Okay. होते हैं. अगर वो स्पीकिंग में गिरेंगे तो वो रीडिंग में भी गिरेंगे. ठीक है. ठीक है. हाँ, वो कैसे है वो आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना तो मैं आपको वो बता दूंगी. Okay, and there also, because it is artificially intelligent AI software, so there is no one checking your score. There is no human, only the machine. So the machine is not that intelligent. It will just judge you on 3 4 things only. So the first part is speaking. जैसे होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. जब एक सामने आपके बंदा आता है तो आप उसके बारे में इंप्रेशन बना लेते हो. फिर वो बोलता है, कुछ करता है तो गलतियाँ करता है या अच्छा करता है तो ऊपर-नीचे थोड़ा बहुत आप थोड़ा बहुत उसके बारे में राय अपनी चेंज कर लेते हो, मगर एक दफ़ा जो प्रेसिडेंट सेट हो गया, वो हो गया। एआई भी इसी तरह करता है। द मिनट यू स्टार्ट स्पीकिंग इन द स्पीकिंग पार्ट, ठीक. इसलिए वो आपके बारे में एक माइंडसेट बना लेगा कि जी ये ऐसा बंदा है। उसी के हिसाब से ऊपर-नीचे प्लस-माइनस वो आपको जज करता रहेगा, आपको मार्क्स देता रहेगा। तो आपने सबसे पहले जब मुंह खोलना है, सॉरी, व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल दैट हाउ यू स्पीक. सो द मेन थिंग अबाउट दिस टेस्ट इज फ्लुएंसी. यू शुड स्पीक विथ फ्लुएंसी. ठीक है, आपने फंबल नहीं करना, आपने अटकना नहीं है. ठीक है, उसके बाद जो वो आपको चेक करेगा वो आपके प्रोनाउंसिएशन पे करेगा. अच्छा, इसकी एक अच्छी बात ये है कि अब आपको पता है कि गूगल इतना एडवांस हो गया है कि उन्होंने जो भी लोगों के एक्सेंट है उसके बेसिस पे बना लिया है. अपने सॉफ्टवेयर्स को एडजस्ट कर लिया है. वो चाइनीज़ एक्सेंट होता है, एक इंडियन एक्सेंट होता है, पहले उस पे मार्क्स कटते थे अगर आपका एक्सेंट गलत है, मगर अब एक्सेंट पे मार्क्स नहीं कटता. उन्होंने खुद वहाँ जब आप ऐप यूनी यूज़ करना शुरू करेंगे, वहाँ लिखा होगा साउथ एशियन एक्सेंट, तो उसपे मार्क्स नहीं कटता. इस चीज़ की आप फ़िक्र ना करें. आइएल्ट्स में इसमें है कि एक्सेंट, ठीक है? और आइएल्ट्स में ये होता है कि बड़ा अच्छा खूबसूरत आपने आंसर्स देने हैं, बड़े इंटेलेक्चुअल आंसर्स देने हैं, बड़ी इंटेलेक्चुअल वोकैब्युलरी यूज़ करनी है, तो वो इम्प्रेस होके आपको मार्क्स देता है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऐसा नहीं. उसने जो आपसे माँगा है, आपने सिंपल सादा उसको दे दिया, वो आपको मार्क्स दे देगा. वो आपकी ना यहाँ वो नहीं देखने बैठा कि आप इंटेलेक्चुअली कितने आपको चीज़ों की नॉलेज है. नो डाउट वोकैब्युलरी वगैरह वो देखता है, बट उसके 2 मार्क्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ज़्यादा नहीं होते हैं. तो ऐसे आइल्स में जो ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम हो रही होती है वो ऐसे में हो रही होती है. यहाँ पे पीटी का अच्छा है कि ऐसे कि अगर आपको समझ आ गई तो फुल मार्क्स आ जाते हैं. ठीक है, यहाँ पे आपके एसएच ऐसे वगैरह में मार्क्स नहीं कटते. तो मेन चीज़ जो है आपने फ्लुएंसी रखनी है. आपने एक पैराग्राफ जो पहली लाइन पढ़ी उसमें आपको कंप्यूटर समझ जाएगा कि आपका एक्सेंट क्या है. तो अब आपने एक्सेंट आपका उसने फ़ीड कर लिया, अब आपको एक्सेंट चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब आप फ़ेक एक्सेंट बनाते हो ना, वो हम कहते हैं ना मुँह टेढ़ा करके बोलना पड़ता है, तो फिर बाद में आप थक भी जाते हो। थक जाओगे तो वो दैट मीन्स वो आपका परसेप्शन जो उसने बनाया वो गलत बना लिया, वो आपके मार्क्स काटेगा कि पहले तो ये ऐसे बोल रहा था, अब ऐसे बोल रहा है। सेकेंडली फ्लुएंसी, अब फ्लुएंसी का मतलब ये नहीं है कि आप बड़ बोलते जाओ। आप जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे ही बोलना है, नॉर्मल टोन में, ठीक है? तीसरा, आपने फंबल नहीं करना. तो इंसान है तो उसको ईज़ी करने के लिए उन्होंने खुद कॉमास एंड फुल स्टॉप्स दिए हुए होते हैं. लोग ज़्यादातर मिस्टेक्स ये कर रहे होते हैं कि वो कॉमास एंड फुल स्टॉप पे नहीं रुकते, जिसमें उनके मार्क्स कटते हैं. वही प्रेप से मुझे याद है हमें सिखाया गया था कि अगर कॉमा है तो आप 1 सेकंड के लिए रुकें, अगर फुल स्टॉप है तो 3 सेकंड के लिए रुकें. अगर आप नहीं रखेंगे आपकी साँस फूलना शुरू हो जाएगी और आप अटकोगे, तो आगे आपकी प्रॉब्लम्स हो जाएँगी.
तो वो सबसे बड़ा रूल है जिसमें लोग, अब मैंने कितनी दफा लोगों को ट्रेनिंग दी है, मैं उनको कॉमास पे रोकने की कहती हूँ, मगर वो नहीं रुकते। वो समझते हैं कि कॉमा कुछ भी नहीं है। एक खातून ने मुझसे पूछा, वो पीएचडी है, कितनी जितनी दफा कॉमा दिया हुआ है उतनी दफा रुकना पड़ेगा। मैं कहा डेफिनेटली, कॉमा का मकसद ही यही है। ठीक है। तो ये दो चीजें अपने ख्याल रखना है कि कोई जरूरत नहीं है एक्सेंट की, कोई जरूरत नहीं है भागने की। आपने सिर्फ जो है वो फ्लुएंसी से बोलना है, और जहाँ कॉमाज है वहाँ रुकना है, जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ आपने रुकना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने कर ली तो वो एआई आपके बारे में एक माइंडसेट अच्छा बना लेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है बात? आर यू विथ मी? आर यू विथ मी? अच्छा, बिकॉज आपकी आवाज नहीं आ रही थी मुझे। आर यू विथ मी? आई कांट हियर यू हियर। Okay, if you're not able to share the screen, let me share the screen because we are wasting time. मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। आपकी आवाज ही नहीं आ रही मुझे। आई कांट हियर यू। Now can you hear me, please? Yes, yes, you're audible. Okay, let me share the screen with you. So, to give you a brief idea what AI PT is all about. Okay, so just give me a second. And okay, उसका जो second part होता है वो writing का होता है. That is the reading part is divided into 4 or 5 sections. उसमें करना आपने सारा reading का ही है, मगर वो different हाँ हाँ तरीके से हाँ, आपको टेस्ट करता रहेगा। मतलब सारा पूरा स्पीकिंग का ही है, इट्स ऑल ठीक है। अबाउट स्पीकिंग। But there are 4 different or 5 different varieties of questions to check if you are able to speak in different forms of conversation. ठीक है। Second will be of writing. हाँ In हाँ writing, they will give you 2 questions. One is a short question. हाँ उसमें हाँ, कुछ भी नहीं है, इट्स सो इजी। आपने सिर्फ पैराग्राफ को उठा के एज इट इज टाइप करना है, कोई मिस्टेक नहीं करनी है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। मुझे उसमें फुल मार्क्स मिले। उसका जो दूसरा क्वेश्चन होता है वो एसे का होता है। ठीक है। ऐसे का एक टेम्पलेट होता है। टेम्पलेट का मतलब टेम्पलेट है, लोग समझते हैं कि जी ये लिख लेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। टेम्पलेट मीन्स टेम्पलेट इज जस्ट टू हेल्प यू। एंड टेम्पलेट को भी यूज करने का एक तरीका है। ठीक है, वो भी सवाल के नौयत के हिसाब से आपको अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर वो करेंगे तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। राइटिंग के ये 2 हिस्से हैं। आइल्स का मैंने खुद 2 दफा दिया हुआ है, उसका हिस्से बहुत मुश्किल होता है, और मगर ये बहुत आसान है। फिर उसका जो थर्ड पार्ट है वो रीडिंग है। अच्छा, I have given the PT exam and reading is comparatively more difficult than other modules. Comparatively बाकी modules की ये थोड़ा जी, मुश्किल मुश्किल नहीं है, मगर बाकियों से थोड़ा मुश्किल है। इसमें भी 3-4 different ठीक forms है। of questions होते हैं to check. It's a variety to check that are you able to read the content that is provided in different forms. फिर उसका लास्ट है लिसनिंग, वो सबसे हाँ आसान हाँ, पार्ट है, सबसे आसान पार्ट है। अब तो और आसान होता जा रहा है वो लिसनिंग का पार्ट। उसमें भी 3-4 डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन है, वो चेक करना चाह रहे हैं कि क्या आप डिफरेंट तरीके से सुनने की जो आपकी एबिलिटी है इंग्लिश की, वो कैसी है। ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ दे दिया। अब मैं उसको पिक्चर शेयर करूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये जो मैंने आपको सारी बात बताई है वो क्या है। जस्ट गिव मी ठीक है। just give me a second. So it's a very easy exam. The thing is, you not need to panic. You don't need to lose confidence. मैंने 2 दफा आइल्स दिया है, आइल्स में मेरे कभी 7 से ऊपर नहीं गए, और मगर मेरे अल्लाह का शुक्र है पीटी में मेरे 8 ईच आ गए थे। तो वो पहले मैंने खुद कोचिंग सेंटर से लेना शुरू कोशिश की थी। एक साहब को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने 4 साल पहले दिया हुआ है। मैंने उनको मना कर दिया। फिर कोचिंग सेंटर को मैंने अप्रोच किया तो उन्होंने कहा कि उनकी कोई भी वहाँ पे ट्यूटर ऐसा नहीं है जिसने खुद टेस्ट दिया हुआ हो। तो आई वाज लाइक कि उसको क्या पता कबर का हाल। तो खैर मैंने फिर ट्रायल एंड एरर से खुद ही सीखा। मैंने खुद को सिखाया, क्योंकि वो फीसें बहुत ज़्यादा हम्म। लेते थे, 30,000 रुपये, इतनी ज़्यादा जो कि बहुत ज़्यादा है। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। अच्छा, अमीर, अच्छा,
जी, जी, Hello, बताइए। can you hear me? यस, यस, आई एम ऑडिबल। आई कैन हियर यू। अच्छा, ओके, ओके। मीर हम थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपने मुझे कहा था रजिस्ट्रेशन, ये आपने एक मुझे पीटीई एपीई यूनी, ठीक है, ये आपने मुझे भेजा था, तो इसमें मैंने अपनी वो आईडी वगैरह तो बना ली थी। फिर उसके हाँ, बाद वो एक पैराग्राफ वगैरह खुल गया था, तो वो रीडिंग वगैरह का था, वो उसमें ब्लड प्रेशर के हवाले से या पेम्पर के हवाले से या कुछ डायबिटिक पेशेंट के हवाले से मुख्तलिफ वो थे। एक उसके जो मेन वर्ड था, और उसको खोल के उसके ऊपर वो पैराग्राफ वगैरह इस तरीके से था, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई, ठीक है। अच्छा, आई डोंट नो, मेरे मोबाइल में नेट चल रहा है, बट इशू है कि वो नेट जो है मेरे लैपटॉप में स्क्रीन भी नहीं हो पा रही है, और ये खुल भी नहीं रही वेबसाइट ना इनकी पीटी में, लैपटॉप पे कंटिन्यूसली चेक कर रहा हूँ, नहीं हो रहा। अच्छा, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम थोड़ा सा इसको टारगेट कर लेते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग को। स्पीकिंग राइटिंग को हेलो। टारगेट इन व्हाट सेंस, कैन यू एलैबोरेट? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि हम पार्ट वन को उठा लेते हैं, स्पीकिंग एंड राइटिंग को ना, यहाँ से हम अगर इसको शुरुआत कर लेते हैं कि इसमें 7 सेक्शन, ठीक है। रिपीट सेंटेंस, डिस्क्राइब इमेज, रीड ए लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, समराइज रिटन टेक्स्ट एंड ऐसे। ठीक है, ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ एक अच्छा। चीज इसमें बताना आपको चाह रही हूँ, ये मैं सिर्फ मुझे इसको 5 मिनट दे दूँ, आपके लिए चीज आसान हो जाएगी। कैन यू सी द स्क्रीन? कैन यू सी द स्क्रीन? जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई शो यू दिस पिक्चर, फिर हम आपकी बात पे आ जाते हैं ना। कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो? आवाज नहीं आ रही, आई कैन नॉट हियर यू। चले आई इसकी तो बंद करें यार, सही। आई कैन नॉट हियर यू एट ऑल। हेलो? जी जी, आई कैन हेयर यू मीर। Okay, so this is basically the breakdown of the test itself. If you look at it now, the first part is speaking part, that is depended on 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 5 sessions till year test 1. अब इनके जो नंबर हैं वो आपको स्पीकिंग में भी नंबर देंगे, यहाँ पे आप देखिए वो आपको रीडिंग में भी नंबर देंगे, और वो आपको लिसनिंग में भी देंगे। यहाँ अगर ऐड हो रहे होंगे तो रीडिंग में भी ऐड होंगे और लिसनिंग में भी होंगे। अगर यहाँ गिरेंगे तो वो रीडिंग के भी आपके गिरा देगा और लिसनिंग के। अब बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं हमें समझ नहीं आ रही, हमारे मार्क्स कहाँ गिर रहे हैं, रीडिंग मेरे लिसनिंग में तो ऐसे आ रहे हैं, रीडिंग में ये कैसे हो सकता है? क्योंकि वो अगर आपने एक चीज सेक्शन खराब किया ना तो वो दूसरे को भी खराब कर देगा। इससे डरना नहीं है, आइल्स में ऐसा नहीं होता, मगर इसमें थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। तो अगर आपका स्पीकिंग में अच्छा आ गया, आप देखिए स्पीकिंग अगर वो वहाँ पे 33% देगा रीड अलाउड, तो वो रीडिंग में 27% देगा। तो एक चीज आपने एक दफा अटेम्प्ट कर ली अच्छी सी, वो दोनों में आपको मुफ्त में मार्क्स दे देगा। फिर आखिर के ये 2 क्वेश्चंस हैं, एसडब्ल्यूटी समराइज रिटन टेक्स्ट एंड राइट एसे, तो वो आपको राइटिंग में भी मार्क्स देगा और रीडिंग में भी देगा। इसी तरह आपका दिस इज जो रीडिंग सेक्शन, इसमें जो आपके मार्क्स आ रहे होंगे वो आपको राइटिंग में भी देगा, रीडिंग में भी देगा। फिर आपकी ये वाला पार्ट आ गया लिसनिंग, लिसनिंग का आपको जो मार्क्स है वो आपको ये राइटिंग में भी मार्क्स दे रहे होंगे, ये आपको रीडिंग में भी दे रहे होंगे, ये आपको लिसनिंग में भी दे रहे होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? कोई इशू?
ठीक है, और इन्होंने यहाँ बताया भी हुआ है कि कितने-कितने क्वेश्चन्स आते हैं। रीड अलाउड के 6 से 7 आते हैं, रिपीट सेंटेंस के अराउंड 10 टू 12, डिस्क्राइब इमेज के 3 टू 4, डिटेल लेक्चर के, तो इन्होंने क्वेश्चन काउंट्स भी बताया हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैंने ऐड ठीक है। करी है, नाउ दे आर डूइंग इज़ दे आर इंट्रोड्यूसिंग, दे हैवंट मेंशन्ड ये थोड़ा ओल्ड फॉर्मेट है। जी They जी। are introducing 4 new questions in the speaking part. ये चाहे एग्जाम कितने सवाल ऐड हो जाए या सब्ट्रैक्ट हो जाए, टाइमिंग वही रहती है, तो वो एक जगह से क्वेश्चंस कम करके दूसरी जगह ऐड कर देते हैं। तो ठीक स्पीकिंग है। को ये थोड़ा सा मुश्किल बनाते जा रहे, तो जनवरी के एंड के बाद, यानी फरवरी के स्टार्ट से जो भी एग्जाम होंगे वो 4 क्वेश्चन ना मार्किंग में आ जाएंगे। अभी वो क्वेश्चंस दे रहे हैं मगर वो ट्रायल पे हैं, उनके मार्क्स नहीं है। तो मैंने तो चारों अच्छा। क्वेश्चन स्किप किए थे, ठीक है? बट जनवरी के बाद आपको वो करना मस्ट हो जाएँगे। तो उन्होंने क्या किया था मेरे टेस्ट में कि लिसनिंग से 4 क्वेश्चन्स कम कर दिए थे और रीडिंग में लिसनि स्पीकिंग में ऐड कर दिए थे। तो यहाँ अभी एडेड नहीं है, वो मैं दिखा दूँगी क्या क्वेश्चन्स हैं। तो बस ये असल चीज़ आपकी समझने की बहुत ज़्यादा थी। अब आपकी जो रिक्वायरमेंट थी कि जी हम स्पीकिंग को पहले कर लेते हैं, तो उस पे आ जाते हैं। ठीक है। अच्छा मीर, कैन आई आस्क अ क्वेश्चन प्लीज? या श्योर। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं इसको ये आर ए इज स्टैंड फॉर रीड अलाउड है, रीडिंग। रीड अलाउड। रीड अलाउड, रीड अलाउड हो गया, रिपीट सेंटेंस हो गया, डिस्क्राइब इमेज हो गया, आर जो है रिटेल लेक्चर हो गया, ठीक है, एएसक्यू ठीक है, ये ऐसे होता है। 7 क्या है? राइटिंग ऐसे। एएसक्यू जो है वो आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस है। हाँ, 7 है राइटिंग ऐसे। अच्छा, फिर ये आगे का जो ये FIBRW ये क्या है? ये मैं 1 मिनट आपको दिखाती हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चले हम यहाँ तक रख लेते हैं ताकि मैं थोड़ा सा ग्रेस्प कर सकूँ ना। हाँ, हाँ, ठीक अभी है। हम यानी कि घोड़े की तरफ भागेंगे तो समझ में तो कुछ नहीं आएगा। बिल्कुल, और हम आपने थोड़ा जो थोड़ा कर लें। हाँ, इसीलिए मैंने ऐप यूँ नहीं दिए हुए हैं ना, आप उसको मतलब मैं इसको कहती हूँ इसके साथ खेलते रहें। एक सॉफ्टवेयर है, एक आपको प्रोग्राम दिया हुआ है एआई, इसके साथ खेलते रहेंगे ना तो आप सीख जाएँगे। ये AP यूनि जो आपने मुझे भेजा है। हाँ, इसको ऐप यूँ नहीं पढ़ते हैं, ऐप मीन्स बंदर। अच्छा, एप एप यूनि। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं कि वो जो $16 से जो शुरू होता है वो कौन सा था सॉफ्टवेयर, या जो वो भी है? यही है, इसका जो है वो पेड वर्ज़न है, उससे क्या होता है 1 सेकंड, मैं ना वो आपको दिखाती हूँ, 1 सेकंड। उससे क्या होता है कि जी वो आपको जो स्कोर है ना, VIP। जी हाँ, जी जी। ये मैं 1 सेकंड स्क्रीन शेयर, वो ये होगा कि जी उससे आपको जो भी मार्किंग देगा। अगर वो फ्री है ना तो वो आप जो भी अटेम्प्ट करेंगे आपको सिर्फ़ मार्क्स नहीं देगा। जब आप उसका पेड वर्ज़न ले लेंगे तो ये इसके जो डिफरेंट मॉक्स एग्ज़ाम्स हैं, 1 सेकंड, वो आप अटेम्प्ट कर सकते हो और वो आपको मार्क्स बता देगा कि आपके कितने जी मार्क्स हैं। जी जैसे जी, मैंने ये मैंने देख लिया है ना, अभी आपने मुझसे भेजा था तो हाँ, मैंने इसमें देखा है। बिल्कुल। ठीक है। आपको स्क्रीन नज़र आ रही है? जी जी, आई कैन सी योर So स्क्रीन। this is PT practice. If you go to PT practice, they have given this the of all 4 parts. So first there is speaking, read aloud, repeat sentence, describe image, retell lecture, answer questions. तो इनके ठीक आगे है। देखिए ठीक एआई है। स्कोर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये अगर आपने बाय किया हुआ होगा तो वो आपको उस पे मार्क्स देगा। ठीक है? अगर आपने बाय नहीं किया हुआ तो वो आपको मार्क्स नहीं देगा। बाकी जिनके एआई नहीं लिखा हुआ, अगर आप ना भी बाय करें तो वो आपको मार्क्स दे देता है। ठीक है? अच्छा, अब ठीक है। स्पीकिंग पे चले जाते हैं। सबसे पहले है रीड अलाउड। अच्छा, रीड अलाउड जैसे मैंने कहा था, यहाँ से वो आपके प्रेसिडेंट बना देगा, आपके बारे में हाँ एक हाँ। फर्स्ट इमेज बना देगा। अब इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ फिर। इस तरह का आपके पास पैराग्राफ आएगा, आपको इस तरह ये टाइमर चल रहा है, 30 सेकंड्स आपको प्रिपेयर करने के लिए देता है पहले ना। फिर जब ठीक है। 30 सेकंड्स कंप्लीट होते हैं तो एक बीप बजती है, आपने बीप सुननी है, उससे पहले नहीं बोलना। बीप बजेगी, आपने ये पढ़ना शुरू कर देना है। पढ़ के आपने क्या करना है कि जी ये वहाँ पे सबमिट होगा नीचे, सबमिट, यहाँ आप प्रेस कर देंगे। प्रेस करके फिर वो आपको बता देगा रियल एग्ज़ाम में, फिर वो नेक्स्ट दे दे देखा बीप बीप बजी थी, ठीक है? फिर वो दूसरा क्वेश्चन आपको देगा, इसी तरह वो आपने पढ़ना होगा, पढ़ लेंगे, आपने नेक्स्ट दबा देना। अब इसको पढ़ना ठीक कैसे? है। सबसे पहले ये कि ये आपको दिया गया है, लोग क्या करते हैं जब प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो दिल के अंदर पढ़ते हैं, दिल में नहीं पढ़ना, आपने थोड़ा लाउडली पढ़ना है, जैसे हम बोल रहे हैं, क्योंकि अगर आप बोलेंगे तो आपको पता चलेगा मैं बोल क्या रहा हूँ, पढ़ क्या रहा हूँ।
अगर आप दिल में ठीक है। उसको साइलेंटली रीड करेंगे तो होता क्या है कि जी आपको सुनाई नहीं दे रहा, आप क्या पढ़ रहे हो। और दूसरा जब आप पढ़ रहे होते हो तो आपको पता होता है आपकी सांस कब फूल रही है, मैं किस स्पीड से जा रहा हूँ और नहीं जा रहा, ठीक है। तो उसको ठीक पढ़ने है। के लिए होता है, जैसे मैं इसको पढ़ती हूँ, आप सुनिए। इन जर्मनी over 100,000 tons of diapers are discarded each year, resulting in the wastage of valuable resources. Diaper liners, which contain special polymers known as super absorbers, are among the materials that end up in landfills. However, researchers have made significant progress in enhancing the recycling process for these liners, leading to substantial improvements. आप देखें, ना मैं भाग रही हूँ, ना मैं चिल्ला रही हूँ, क्योंकि रीड अलाउड का मतलब है कि ये नहीं है कि चिल्लाना, मतलब ये है कि आप वोकल वोकल है, आपकी आवाज़ सुनाई दे। और कॉमास पे मैं रुकी हूँ। अगर ठीक इनमें है। से कोई ऐसा लफ्ज़ है जो आपको नहीं पढ़ना आ रहा, आप उसको स्किप कर सकते हैं। 2-3 वर्ड स्किप कर सकते हैं, इससे ज़्यादा ना करें। और जब और ठीक है। ठीक है, ये कर लिया आपने, फिर क्या करना है, इसको सबमिट कर देना है। यहाँ तक कोई इश्यू? नहीं नहीं, यहाँ तक कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है। अच्छा, मीर, हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम जो इनकी मॉक टेस्ट है उसके हवाले से कर रहे हैं ना? मतलब ये इसके उनको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है, यही सारे अच्छा, मॉक में। मॉक टेस्ट फाइनल टेस्ट ये सेम सेम उस पे बना है, मॉडल हाँ, पे? बिल्कुल, उसमें यही पैटर्न होगा, ये जो तस्वीर है ना, यही सारी चीज़ें उसके अंदर होंगी। ठीक है। एक के बाद दूसरा क्वेश्चन आता रहेगा, फिर तीसरा क्वेश्चन आता रहेगा, फिर चौथा क्वेश्चन आता रहेगा। ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, रिपीट सेंटेंस के मॉडल को उठा लिया, फिर डिस्क्राइब इमेज को उठा लिया, डिटेल। बिल्कुल ऐसे ही है। अब इसके 6 क्वेश्चन्स उसमें ब्रेकडाउन में मैंने दिखाया था ना, ये 6 क्वेश्चन्स ऐसे आएँगे, जब ये हो जाएगा तो रिपीट सेंटेंस के क्वेश्चन्स आ जाएँगे। वो तकरीबन 11-12 होते हैं। उसका दूसरा तरीका अच्छा। होता है, मैं आपको दिखा देती हूँ, रिपीट सेंटेंस। हाँ। अच्छा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को। उसमें क्या होता है, वो एक जुमला बोल देते हैं, आपने वही जुमला बोलना होता है, ठीक है? आपने ओके। अगेन आपने जो है फ्लुएंसी नहीं तोड़नी अपनी, प्रोनंसिएशन ठीक रखनी है। Car park permit can be obtained at the Student Service Center. ठीक है, अब ये इसने जुमला बोल दिया, यही जुमला आपने बोलना है। आपने प्रोनंसिएशन में मिस्टेक नहीं करनी, आपने फंबल नहीं करना, आपने जो है वो अटकना नहीं है, ज़ाहिर-सी बात, फंबल अटकना है सेम थिंग। अगर मैं इसको क्लिक टू स्टॉप करूँ ना, ठीक है? और मैं अगर इसको सबमिट करूँ, अब उसने ब्रेकडाउन भी बताया हुआ होता है। मैंने कुछ बोला नहीं है, मतलब मैंने जो आपसे बात करी थी ना, वही चल रहा था। तो मैं इसको क्लिक टू स्कोर करती हूँ। जुमला बोल दिया। यही जुमला आपने बोलना है। ये रिकॉर्ड हो आपने गया ना, जो मैं आपसे बात कर रही थी। प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं करनी, आपने फंबल नहीं करना। अब देखिए इसने मुझे मार्क्स क्या दिया है। जुमला बोल दिया। यही जुमला आपने टू बोलना है। टू आपने वो 10 इसलिए डेफिनिटली क्योंकि मैंने वो नहीं बोला ना जो उसने बोला, तो मैं तो आपसे तो ये बता रहा है कि आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो एक कंटेंट के मिलेंगे, यानी कि उसने जो भी कहा है, आपने वही बात रिपीट की। आपने पूरी 100% कह दी, आपको 90 मिलेंगे। अगर आपने 80% बात की तो आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने 70% बात की तो आपको 70 मार्क्स। फिर प्रोनंसिएशन, लफ्ज़ आपने सही बोले या नहीं बोले, ठीक है? तीसरा फ्लुएंसी, कि अटके तो नहीं थे कहीं पे, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिल जाएँगे, ठीक है। ठीक है? अच्छा, इसमें एक तरीका ये होता है, लोग मेमोराइज़ कर लेते हैं जो उसने कहा। मैं क्या करती थी, मैं इनिशियल्स लिख लेती, जो उसने जो कहा है ना, उसकी जो इनिशियल्स यानी कि पहला लेटर वो लिख लेती थी, ताकि मुझे याद रहे कि उसने किस सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या था, किस फॉर्म में उसने वुड कहा था या कुड कहा था। अगर मैं डब्ल्यू लिखूँगी दैट मीन्स उसने वुड कहा था। इफ आई राइट सी दैट मीन्स ही सेड कुड। इज़न्ट इट सो? ओके। तो फिर इसका मैं सिर्फ़ आपको दिखा देती हूँ उनकी शक्लें क्या है ना। अच्छा, डिस्क्राइब अच्छा, इमेज। इसमें मीर, इसमें जो रिपीट सेंटेंस है, आपने अब थोड़ा सा अगर प्लीज आप इफ यू गो बैक अ लिटिल बिट, बैक पे करें, दोबारा से रिपीट सेंटेंस में आए प्लीज। जी। ठीक, इसमें ये car प्ले करें park जरा permit आप। can be obtained at the Student Service Center. हाँ? अच्छा, अब इसको कैसे हम रिटेन करेंगे इस सेंटेंस को? बाजू का तो कोई मसला नहीं है वो, लेकिन इसके क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई थी रिटेन करने के लिए कि वो आप पढ़ सकें उसको? मैंने अभी बताया ना कि जो जब वो बोल रहा था ना, मैंने इनिशियल्स लिख हाँ। लिए थे। फॉर लाइक एग्जांपल, अगर इसी सेंटेंस फॉर से, एग्ज़ाम्पल ही इसी सेड सेंटेंस। अभी इसने बड़ा जल्दी बोल दिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल आई से आई गो टू अ यूनिवर्सिटी टू टीच। तो मैंने आई का आई लिखा, गो का जी लिखा, यूनिवर्सिटी का यू लिखा,
टू का टी लिखा, टू टीच था ना, और टीच का टी लिख दिया। हाँ ठीक है, साथ साथ में पूरे दिमाग में, सेंटेंस। हाँ साथ साथ में दिमाग में रिपीट भी कर रही थी, आई गो टू यूनिवर्सिटी टू टीच, आई गो टू यूनिवर्सिटी टू टीच, और साथ साथ में इनिशियल्स भी लिख रही थी। अच्छा, इसमें ये जो है कितने ना, सवालात होंगे? ये 12 है, ये सवालात कितने होंगे ये 12 है, लास्ट? 12 है। ये और इसमें, 12 होंगे, ओके। हाँ जी, और इसमें कोई बीप नहीं बजती, बीप नहीं बजती, आपने ध्यान देना होगा, इसमें बीप नहीं बजती। ठीक है। जुमला कंप्लीट होने के 3 सेकंड के बाद, ये जब ये चलेगा ना, ये देखिए 1 सेकंड। Car park permit can be obtained at the Student Service Center. तो अब इसने कार पार्क परमिट कैन बी obtained एट द स्टूडेंट सर्विस सेंटर, ये उसने बोला था। अब आपने सुना कोई बीप नहीं थी, तो आपने देखना पड़ेगा ये चलना Car शुरू हो park जाएगा। permit can ये देखो, ये चल अच्छा, रहा ये फिर खुद, है, ये बार ये चल फिर रही खुद से चल, ये क्या बढ़ रहा है यहाँ पे अभी, ये ब्लू ब्लू है। हाँ, जो ये इस क्या आपने कर्सर से बोल, दिखा? इतनी देर में बोल देना है। ओके। हाँ, अच्छा, ये 12 सेंटेंस होंगे, राइट? जी ये 12 सेंटेंसेस होंगे। अच्छा अच्छा, फिर ये एक सेंटेंस होगा तो दूसरे का प्ले फिर हम खुद करेंगे कि ये 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद वो शुरू हो जाएंगे प्ले करना? जैसे उसने बोल दिया, ठीक है, उसने बोल दिया, और 3 सेकंड के बाद आपने बोल देना है। जब आप बोल देंगे तो आप वहां पे आपने ना नेक्स्ट दबा देना, ये लिखा हुआ नेक्स्ट, नेक्स्ट करेंगे ओके दूसरा जुमला आ ओके। जाएगा। अच्छा, और अगर मैं फिर लेट जाऊंगा not तो मैं should फिर be टाइम लगा, session. सॉरी, अगर हम लेट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल 3 सेकंड का उसने कहा, फिर 3 सेकंड के अंदर मैंने रिप्लाई कर दिया, ठीक है, सेम चीज को मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट दबाऊंगा, मुझे 12 पूरे करने हैं, अगर मैं उसमें लेट होऊंगा तो फिर मेरा टाइम बार्ड हो जाएगा, राइट? वो अगर टाइमर ये बार देखे खुद ही चल रहा था, आपने कहा नहीं ब्लू ब्लू क्या चल रहा है, जब वो ब्लू ब्लू खुद ही चलना, जब कंप्लीट कर देगा वो खुद ही दूसरा क्वेश्चन दे देगा, आपका वेट भी नहीं करेगा, आपने जो बोला होगा वो सेव हो जाएगा। ओके ओके, ये ऑटोमेटेड है यानी कि? हाँ हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उसने अपना ठीक ना है। 1 घंटा 30 मिनट का जो टाइमिंग है ना टेस्ट की, वो मेंटेन रखनी है उसने, हाँ वो आपका वेट नहीं ठीक करेगा। है, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये तीसरा क्वेश्चन होता है डिस्क्राइब इमेज। इसमें ना सवाल, 3 सवाल आते हैं, वो 3 इसलिए मुख्तलिफ आते हैं कि वो आपको 3 तरीके से जज करता है। एक सवाल आता है हम्म, जिसमें सिर्फ तस्वीर होती है, जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा एक तस्वीर होती है, उस पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता, उसके बारे में आपने पढ़ना होता है। अच्छा, इनमें क्या होता है, ये तस्वीर है, ठीक है, अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब आपको इसको पढ़ना है, और 30 सेकंड 40 सेकंड आपको दिए हुए होते हैं। अब इनके लिए टेम्पलेट्स है, आपने बड़ा सुना होगा, लोग पागल हुए हुए हैं, टेम्पलेट्स चाहिए, टेम्पलेट्स चाहिए, टेम्पलेट्स चाहिए। टेम्पलेट हाँ, सिर्फ है एक गाइडलाइन, यहाँ पे भी बीप बजी थी, देखे जब बीप बजती है आपने बोलना शुरू कर। टेम्पलेट इज टू गिव यू अ गाइडलाइन, गाइडलाइन के आपने एक तस्वीर को किस तरह डिस्क्राइब करना है, डिस्क्राइब इमेज इसका नाम है। तो उसको ठीक है, कैसे पढ़ना है, डिस्क्राइब इमेज को, वो टेम्पलेट है, मैं आपके साथ टेम्पलेट शेयर कर दूंगी। जब तस्वीर आती है तो इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपको जो जो नजर आ रहा है वो बोल दें, क्योंकि आर्टिफिशियल हाँ इंटेलिजेंस के अंदर इंफॉर्मेशन फीड हुई हुई है, कि जी अगर वो बोलेगा तो वो बेड के बारे में बताएगा, एक वॉशरूम भी है, सिंक है, टेबल है, सोफा है, कारपेट है, टाइल्स है, फ्लोर प्लान है, ये बेसिकली उसमें 1 2 3 4 कमरे नजर आ रहे हैं। अच्छा, उसको और भी एक कैसे समझ पता चलता है, मैं अगर फॉर एग्जांपल सबमिट करूं इसको, तो आप क्लियरली देखते हैं कि उन्होंने खुद ही इस तस्वीर को बताया हुआ है कि आपने इसको बोल कैसे सकते हैं, ये देखिए खुद उन्होंने डिस्क्राइब किया है। The following floor plan हाँ provides information about an apartment layout. According to the picture, I can see a spacious living room with a sectional sofa and coffee table. इतना अगर ज्यादा नहीं, तो मतलब वो आप जो भी टेस्ट करने लगे ना, जब आप बोल लें तो एक दफा ये चीजें पढ़ लेनी चाहिए, वो आपको समझ आ जाएगी कि वो बोलता कैसे, कौन कौन सी चीजें बोलता है, कौन कौन सी चीजें वो स्किप कर देता है, कितनी देर बोलता है, यहाँ ठीक से आपको पूरा आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मैंने कहा था कि 3 वर्जन है, एक ये वर्जन के कुछ नहीं लिखा हुआ होता, ठीक है, ठीक है, दूसरा ये वर्जन है, दूसरा ये वर्जन है, एक तस्वीर है जिसमें
लिखी हुई चीजें देखिए, कैक्टी लिखा हुआ है, मोसिस लिखा हुआ है, फ्लावरिंग प्लांट्स, टाइप ऑफ प्लांट, कॉनिफर्स, फर्न्स, ये नंबर्स भी आपको पढ़ने होते हैं, 0, 25, 50, 75, 100 एंड 125। ये जो नंबर्स हैं और ये जो वर्ड्स हैं, ये एआई में फीड किए हुए हैं। आपने ठीक है। यही वर्ड पढ़ने। लोगों का मसला ये है कि वो टेम्पलेट के, बस उनका होता है कि किसी तरह आप पूरा पूरा टेम्पलेट पढ़ लें। एआई ए देखिए, यहाँ पे भी बीप बजी। एआई जो है ना, उसको आपका टेम्पलेट याद नहीं है। वो टेम्पलेट सिर्फ गाइडेंस के लिए, टेम्पलेट का मतलब ही टेम्पलेट है, यानी कि वो गाइडेंस के लिए है। टेम्पलेट असल में इसलिए होता है कि अगर कोई ऐसी चीज दी गई है जो अगर आपको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती है, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो टेम्पलेट एक कंटेंट है कि जी आप बोल दोगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कुछ मिल जाएगा नंबर देने के लिए। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फ्लुएंसी। क्या वो टेम्पलेट फ्लुएंसी से बोलोगे तो वो आपको कुछ ना कुछ नंबर दे देगा। मगर इफ यू वांट टू गो फॉर सुपीरियर, फॉर 79 मार्क्स, देन यू हैव टू प्रोवाइड द कंटेंट that is fed in the system, and from where you will get the information, it's already written in the picture. आप सिर्फ ये बोल दें कि एक बार है, जो हाईएस्ट बार है वो फ्लावरिंग प्लांट टाइप ऑफ प्लांट की है, which is around more than 175. The minimum value is for firms which is less than 125. कैसे मुझे पता चला है ये सारी बातें? जब मैं प्रैक्टिस कर रही थी तो क्वेश्चन के नीचे ये जो इन्होंने खुद अंग्रेजी दी हुई है वो मैंने पढ़ी थी। आप खुद देखें, उन्होंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब खुद देखें, ठीक है। ये लिखा हुआ है, लोएस्ट वैल्यू इज फॉर दिस दिस दिस, द हाईएस्ट वैल्यू इज फॉर दिस दिस दिस। तो मैं आपको एक ठीक है। टेम्पलेट दे दूंगी, अब उन्हें उनको फॉलो करना है। टेम्पलेट में क्या होना है, आपने जहाँ ब्लैंक्स दी हुई है वहां आप ये जो वर्ड्स उन्होंने खुद दिए हुए हैं बोले। अगर आप टेम्पलेट ठीक है। चक्कर में लग गए और आपके 30 सेकंड निकल गए तो, और आपने ये कंटेंट नहीं पढ़े, वो आपको मार्क्स नहीं देगा। ठीक है। ठीक है, इस तरह। और तीसरी पिक्चर ये होती है, कोई ऐसा साइकिल होता है, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो अभी यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, ये जी वो, हाँ जैसे ये, अब एक साइकिल पूरा उसने दिया हुआ है और लफ्ज भी दिए हुए हैं, तो आप इस तरह पढ़ना है कि जी आप एक फ्लो भी बना लें और वर्ड्स भी पढ़ लें, कुछ मिस ना हो। तो वो भी कैसे पढ़ना है, वो नीचे पैराग्राफ आपको दे देगा, किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत है ही नहीं। ये किया, सबमिट किया। तो ये 3 किस्म के आपको इसलिए देगा क्योंकि वो 3 मुख्तलिफ तरीके से सवाल देके आपको जज करने की कोशिश करे। ये आप पढ़ लेंगे, आपको ठीक है। समझ आ जाएगा कि इस तरह की जो तस्वीर आती है, उसको कैसे पढ़ना है। डिस्क्राइब इमेज। ठीक है। हाँ, ठीक है। और लास्ट है, अच्छा लास्ट का रिटेल लेक्चर है, सॉरी सेकंड लास्ट। मैं आपको लास्ट बता दूं, फिर लास्ट बता रही हूँ। लास्ट जो है आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो आपसे सवाल पूछता है। ये काइंड ऑफ अ जनरल नॉलेज के सवाल होते हैं, तो इसमें वो आपकी जनरल नॉलेज चेक नहीं कर रहा, वो आपकी फ्लुएंसी चेक कर रहा है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको आंसर आता है तो आप वो आंसर बोल दें, अगर आंसर नहीं आता तो आप उस क्वेश्चन को बड़ा कॉन्फिडेंटली रिपीट करें, दैट्स इट। क्योंकि उसको कुछ चाहिए, उसको लफ्ज चाहिए, फीड, उसको फीड करना है आपने, उसको खाने को कुछ देना है। तो अगर वो अब ठीक आपसे है। पूछता है कि जी द पर्सन हु कुक्स एट द रेस्टोरेंट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं हम? जो बंदा रेस्टोरेंट में कुक करता है उसको हम क्या कहते हैं? शेफ। शेफ, एग्जैक्टली। तो आप बोलते हैं शेफ। तो मैं सिर्फ, मुझे आंसर पता थे तो मैं सिर्फ शेफ नहीं बोल रही थी, मैंने जो है वो साथ में चीज भी कही, मैंने इस तरह उसको अटेम्प्ट किया। जैसे क्वेश्चन जब कंप्लीट हुआ, बीप की आवाज बजी। आई डोंट, मुझे याद नहीं है बीप बजता है कि नहीं बजता, लेट्स सी बीप बजता है कि नहीं बजता। आपने बड़ा केयरफुल होना हाँ। पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस में बीप बजती है, कहीं पे बीप नहीं बजती। What is अच्छा, वैसे ये a large, luxurious car, often driven by a chauffeur? नहीं, बीप नहीं बज रही। तो आप, तो इसका आंसर लिमोजीन, तो मैं इस तरह बोलती हूँ लिमोजीन, जो आंसर है। जैसे शेफ, फिर मैं क्वेश्चन का थोड़ा रिपीट भी करती हूँ दोबारा। आंसर मैंने बोला, कहा शेफ इज द पर्सन हु कुक्स एट द रेस्टोरेंट, तो मैंने एक फ्रेज भी बोल दिया, ताकि अगर वो शेफ उसके लिए इनफ आंसर नहीं है तो वो मैं कुछ उसको फीडिंग के लिए लफ्ज दे दूं। लोग ये कह रहे होते हैं ठीक है। आंसर क्वेश्चन को स्किप कर दिया करे, कोई बात नहीं। नहीं, क्यों भाई, 5 मार्क्स का है, आपको 79 चाहिए। जिनको 65 वगैरह चाहिए ना, उनको लिए होता है कि जी आप आंसर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं भी आ रहे तो स्किप कर दे, इट्स ओके। बट इफ यू वांट 79, यू नीड टू लाइक do all attempt all the questions, then only can you score 79। अगर आप उसको
मवाद कम दे रहे हैं, ऊपर से एआई आपकी आधी बात समझ रहा है, आधी नहीं समझ रहा है, उस ऊपर से कुछ आप खुद गलत बोल रहे हो, तो 3 आप गलतियाँ ऑलरेडी कर चुके हो, 30 मार्क्स आप लूज़ कर जाएँगे। तो जब आप उसको ठीक है। सारे मवाद देंगे तो वो आपको मार्क्स देगा, आप कुछ उसको दोगे ही नहीं तो वो किस पे मार्क्स देगा आपको? ठीक है। अच्छा, इसमें मीर मुझे एक चीज बता दें प्लीज कि इसमें जो है अगर एक अटेम्प्ट बंदा करता है, ठीक है, जैसे मैंने आज अटेम्प्ट कर लिए 20 तारीख को, ठीक है, 20 दिसंबर को, तो अगली अटेम्प्ट में 23-24 को मुझे रिजल्ट का पता चल जाएगा, ठीक है, तो फिर अगली अटेम्प्ट में कब कर सकता हूँ अगर मैं इम्प्रूव करना चाहूँ? आप ऑफ़िशियल एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं? जी जी, ऑफिशियल की। वो तो आप कभी भी कर सकते हैं मगर आप क्यों पैसे ज़ाया कर रहे हैं? आप एक लग के 1 महीना प्रैक्टिस करें, जनवरी एंड अच्छा। में दे दें। देखिए ठीक है। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल आपने टेस्ट दिया, आपका मार्क्स अच्छे नहीं है, तो हाँ। आपका फ़ायदा हुआ कोई जल्दी एग्ज़ाम देने का? आप तो फिर वहीं खड़े हो नहीं। गए, जहाँ से आपने स्टार्ट किया। ठीक है। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। यानी कि मुझे भी सब कहते थे दे दे, दे दे, दे दे। मैंने कहा जब तक मैं खुद कॉन्फिडेंट फ़ील नहीं करूँगी, मैं नहीं दूँगी क्योंकि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने टेस्ट दे भी दिया, तो और मार्क्स मेरे अच्छे नहीं आए, तो वो मेरे काम का नहीं है। फिर मुझे अच्छा, और ये वैसे फ्रीक्वेंटली कब टेस्ट इनके हफ्ते में होते हैं, कब होते हैं कुछ, या हर रोज हो रहे होते हैं, वो कोई हाँ, डेली कभी भी हो होते हैं। सकता है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सैटरडे आप उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ वो कैलेंडर आता है, उसको देख लें, पूरा हफ़्ता चल रही होती है। और सैटरडे कराची में कहाँ पे होते हैं इनके? मीर 2 कहाँ ज पे होते हैं इनके कराची में? 2 जगह है, एक तो डिफेंस में है, फेज़ 6 में, ठीक। मैंने डिफेंस वाला दिया था और एक उधर है, आईआई चंडीगढ़ रोड पे। इसमें बेहतर कौन सा है? आप कौन सी में गई थी? मैं कराची वाले वो मेरे डिफेंस वाले में गई थी मैं, आइए चंद्रिका रोड। डिफेंस वाले में। डिफेंस, अच्छा, वो थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट था? हाँ, अच्छा था डिफेंस वाले और ये बाहर का इंटरनेशनल टेस्ट है, वो अगर बदतमीज़ी करेंगे तो आपको क्या लगता है, उनको रखेंगे? अच्छा, एक तो ये हो गया, ठीक है। अच्छा, दूसरा मुझे एक सॉरी, मैं जो पहले एक सवाल गुजर चुका है, रीड अलाउड, जैसे हाँ, कि आपने मुझे बताया रिपीट स्ट्रक्चर में 12 सवाल आएंगे, डिस्क्राइब इमेज में थ्री क्वेश्चंस आएंगे, रीटेल लेक्चर हमने अभी तक टच नहीं किया, हम फिर एज क्यू पे चले गए, तो रीड अलाउड में मीर कितने सवाल आएंगे? 5 से 6 मैंने आपको ब्रेकडाउन दिखाया था ना? एक ही नहीं, आपने बिल्कुल मुझे दिखाया था, वो डायपर वाला था, लेकिन उसमें मीर एक ही पैराग्राफ होगा या कि 2 या 3 पैराग्राफ करने पड़ेंगे? नहीं, पैराग्राफ एक ही आएगा देखिए रीड अलाउड है ना, ठीक है। वहाँ पे जाते हैं दूसरा दिखा देती हूँ मैं ठीक आपको, है। वो जर्मनी नहीं नहीं वाला नहीं, जी जी जी, मैं समझ गया, लेकिन मैं सिर्फ आई वाज अ लिटिल बिट कंफ्यूज कि मैं रिपीट इन सेंटेंस 12 क्वेश्चंस होंगे, डिस्क्राइब इमेज में 3 क्वेश्चन होंगे, तो मैं रीड अलाउड में एक ही होगा, यानी कि हमारा सवाल नहीं, नहीं 5-6 होंगे। कितने, 5-6 होंगे? ठीक है। हाँ, ठीक है। रिटेल लेक्चर एक 5-6 होगा। हो। रिटेल लेक्चर मैंने इसलिए स्किप किया क्योंकि कहते हैं ना ज़ूम मीटिंग टाइमर खत्म हो रहा था, तो मैं कहा वो मैं दूसरी जो बनाऊँगी ना, उसपे आपको दिखाऊँगी। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद समराइज रिटन टेक्स्ट, आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। ठीक है। ठीक है? हेलो। जी, 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 जी। येस, आई एम हियर। जी, रीड अलाउड हो गया। अराउंड 250 बिलियन ईयर्स अगो 700 स्पीशीज ऑफ ये रेप्टाइल्स क्लोजली रिलेटेड टू द मॉडर्न। गलती कर दी ना, अगो के बाद अब रुके क्यों नहीं? कॉमा था, मैंने सबसे पहले बात यही बताई थी, इफ यू रिमेंबर। ओके, मैं थोड़ा सा इसको रीड, लेकिन थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर करें आप, बस बस, अच्छा ठीक है। शुड आई रीड, मैं रीड कर लूँ वैसे ही? हाँ, श्योर, श्योर। Around 250 million years ago, 700 species of reptiles closely related to the modern-day crocodile roamed the Earth. Now, new research reveals how a complex interplay between climate change, species competition, and habitat can help explain why just 23 species of crocodiles survive today. बिल्कुल बेस्ट है आप